भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने। इंग्लिश टीम ने कीवीज को जीत के लिए 283 रन का हदफ दे दिया। जो रूट 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर। बटलर ने 43 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट फेनरी की 3 विकेटें। हदफ के ताकुब में कीवीज ने इनिंग्स का आगाज कर दिया। 5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के बैटर विलियमसन इंजरी के बाइस मैच नहीं खेल सके। क्रिकेट वर्ल्ड कप का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इवेंट के आगाज से कबल गूगल ने डूडल जारी कर दिया। एनिमेशन डूडल में डक्स को विकेट के दरमियान रन लेते हुए देखा जा सकता है। बाबर आजम के दिलचस्प पंजाबी जुमलों के चर्चे। भारतीय पंजाबी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कौमी कप्तान की वीडियो वायरल। अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी जारी रखेगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन मुतासिर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतल्लिक है जिनके पास वीजा या दस्तावेजात नहीं होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कोई तातुल नहीं। ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया पर पाबंदी। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई उनमें 17 अकसाम का कपड़ा, तमाम अकसाम की गाड़ियों के टायर शामिल। चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद होगी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर, AC, जूसर ब्लेंडर भी पाबंदी वाली अशिया की फहरिस्त में शामिल। ताजिरों का नून लीग का साथ देने और नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। ताजिरों का मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। अब महंगाई में कमी होगी, खुशहाली वापस आएगी। मीनार पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। राय नून लीग के खिलाफ साजिश से मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा करेंगे। मरियम नवाज का अक़लियती विंग मुशावरती इजलास से खिताब। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा। अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। बिजली के बिलों के खिलाफ मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में एहतजाज। तमाम तिजारती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों में लगाए गए भारी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। बिजली चोरों के खिलाफ आइस्को की कार्रवाइयां। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक में क्रैकडाउन। खुसूसी टीमों की 13,425 मीटर्स की चेकिंग। बिजली का डायरेक्ट इस्तेमाल 274 स्लो और टेम्पर्ड मीटर्स पकड़े गए। 1,87,000 पॉइंट्स की मद में 82,64,000 से जायद जुर्माने। मुहिम के दौरान बिजली चोरों को 9 करोड़ 80 लाख के जुर्माने हो चुके। बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमने रियासती इदारों पे हमलावरों ने और 9 में को जब गिरफ्तारी उनकी होती है
और वो जो एक बार बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंडसेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ, जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो एक तैनाती को भी रोकना था, फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था। 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तनसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वज़ीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फरूख हबीब फौज मुखालिफ थे। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का नतीजा थे। उस्मान डार के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में इंकिशाफात। में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है, जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है, और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए जमात 9 मई के बाद बुनियादें हिल के रह गई हैं। जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसे निशाने इबरत बनना चाहिए। मैंने ना बड़ा सोचा है ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 माह में, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इस बयानिए को तहरीक इंसाफ के, हाँ, जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ चल रहे हैं या फौज मुखालिफ बयानियाँ चल रही हैं, इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है, और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में। तो फिर? और मैंने फ़ैसला यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। 9 मई एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। इस शर्मनाक सान्हे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। रियासत और फौज मुखालिफ बयानी के साथ चलना मुश्किल है। मैंने तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कहने का फैसला किया है। उस्मान डार का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। इसकी जो बेहतर हिकमत अमली होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जो हालिया लहर हुई है पीटीआई दौर से ये शुरू हुई है, जो इल्लीगल हैं उनके लिए ये बात की गई है, और उस जो इल्लीगल माइग्रेशन हो रही हैं उसके खिलाफ हम भी साथ। दहशतगर्दी की हालिया लहर पीटीआई दौर से शुरू हुई। जो लोग मुल्की मफाद के खिलाफ हैं और आर्मी तनसीबात पर हमला किया, उनके सिवा बाकियों पर कोई पाबंदी नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन में हुकूमत के साथ हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। शफाफ इलेक्शन हुए तो विफाक में हम हुकूमत बनाएंगे। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोल मोल बाद इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान किया जाए। नवाज शरीफ इस मुल्क के शहरी हैं, 3 बार वजीर आजम रहे, वापस आकर अपना रोल अदा करें। पीडीएम के साथ हुकूमत में थे, अलायंस का हिस्सा नहीं थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की गुफ्तगू। पीटीआई वकील का चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरखास्त पर गलती का एतराफ़। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर दरखास्त दायर कर दी।
वकील शिराज रांझा का जज अबुल हसन जुल्करनैन से मुकालमा। अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 की गुंजाइश है। 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन मुर्गियों के डब्बे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अगर साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। जज अबुल हसन जुल्करनैन का इस्तफसार। हमारी कौन मानता है, जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्तें दी, कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। वकील शिराज रांझा का जवाब, जुर्म किया तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। अगर साइफर केस का ट्रायल होगा तो चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे। जज अबुल हसन जुल्करनैन के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। नजरसानी दरखास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए 15 सितंबर को नैब तरामीम का अदम करार दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आईनी और कानून से मुतसादिम नहीं। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है या उसमें तरमीम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की जाएं, जवाब में इस्तदा। उशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्री कैन को नोटिस। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत जो कर सकती है उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, तहकीकात में पेशरफ्त। मूनी इस्लाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत का इश्तिहार शाये करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने केस पर समाअत की। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मूनी इस्लाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। घरों में गाड़ियां धोने वालों पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का हुक्म। मुल्क में पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। घरों में गाड़ियां धोने वालों को सिर्फ 500 रुपए जुर्माना बहुत कम है। स्मोक तदारुक केस की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाने की हिदायत। भट्टों ने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद करना छोड़ दिया। भट्टे वालों को बता दें अगर काला धुआं निकला तो इसे गिरा देंगे। अदालत का महकमा माहौलियात को हुक्म। अदालत आलिया की गलत पार्किंग करने वालों को 5000 जुर्माना करने की हिदायत। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म से नेवल चीफ की अलविदाई मुलाकातें। आरिफ अलवी और अनवारुल हक ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की पाक बहरिया के लिए खिदमात को सराहा। दिफाई शोबे और समंदरी उमूर में नेवल चीफ के किरदार की भी तारीफ। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने बेहतरीन तरीके से पाक बहरिया की क़यादत की और मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म। मईशत में बेहतरी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में मौशी टीम इतवार को मराकश पहुंचेगी। आलमी बैंक IMF सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेगी। MD IMF सदर आलमी बैंक एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी और सऊदी वज़ीर ख़जाना मूडीज़ ऑफिशियल से भी मुलाकातें तय। निगरान वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा इंटरनेशनल बॉन्ड्स बायर्स से भी मीटिंग्स करेंगी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 86, WTI $84 पर आ गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक का फौरी तौर पर पैदावार कम ना करने का फैसला। दुनिया को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इसलिए तेल की तलब में कमी हुई। आलमी माहिरीन। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे कमी, 283 रुपये 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी, डॉलर 284 रुपये में फरोख्त। महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर 8 अक्टूबर को धरना दिया जाएगा। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड बैंक कहता है 50,000 रुपए तनख्वाह वाले फर्द पर भी टैक्स लगाया जाए। इस बयान की मजम्मत करते हैं कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी को फौरी खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में 3 साल के दौरान रिसर्च पर एक भी पैसा खर्च ना होने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ चांगला, सराई यूनिवर्सिटी, DI खान में रिसर्च पर कुछ खर्च ना हुआ। एबटाबाद यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में भी तहकीक पर एक पैसा खर्च ना हो सका। असातिज़ा की बदौलत तालीम और तरबियत के मीनार रोशन। वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ तालीम के अंदाज भी बदलने लगे। इंटरनेट बुनियादी मालूमात की फराहमी का बड़ा ज़रिया। तुलबा के नज़दीक मुअल्लिम की अहमियत आज भी अपनी जगह मौजूद। आज दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। तुलबा को ज़ेवर तालीम से रास्ता करने वाले टीचर्स को सलाम। भारत में कम होती मजहबी आज़ादी पर अमेरिका में भी आवाज़ें उठने लगीं। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी को भारत में मजहबी बुनियादों पर सहाफ़ियों की क़ैद पर तशवीश। रिहाई का मुतालबा। भारत में मजहबी आज़ादी शदीद तनज़ुली का शिकार। मोदी हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुतहर्रिक इंतहा पसंद गिरोहों की सरपरस्ती करती है। सरबराह अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी इब्राहिम कोपर। अमरीकी सदर का मकरूज तुलबा के लिए $9 अरब का रिलीफ। बाइडन इंतजामिया की 1,25,000 तुलबा को माली रिलीफ देने की मंजूरी। शहरियों और तालिब इल्मों को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो बाइडन। नायब सूबेदार शहजाद अहमद पोलो के खेल में पाकिस्तान का रोशन सितारा। फ्रंटियर कोरनॉट की पोलो टीम के पहले खिलाड़ी जिन्हें पाकिस्तान कलर मिला। 2022 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड पोलो क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नायब सूबेदार शहजाद अहमद भारत के खिलाफ दोनों मैचेस जीतने वाली टीम का हिस्सा थे।